नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही बड़ी सीख के साथ आती है। ये बात है दोस्तों 1947 की, जब हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था। उसी समय रामेश्वरम में पंचायत बोर्ड के भी चुनाव हुए थे। उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता जनाब अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन को पंचायत बोर्ड के एक सदस्य के रूप में भी निर्वाचित किया गया था। उसी दिन उन्हें पंचायत बोर्ड के एक अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। 30,000 की आबादी वाला रामेश्वरम द्वीप एक बहुत ही सुंदर स्थान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता को पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि वे एक किसी धर्म से बिलोंग करते थे या किसी विशेष जाति से आते थे या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उन्हें पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके विचार उदार थे और हमेशा दोनों पक्षों को सुनकर एक सही निर्णय लिया करते थे और न्याय किया करते थे। उसी दिन शाम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर के आंगन में लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी कुछ लोग उनके दरवाजे पर आए और उनसे पूछा कि आपके पिता कहाँ हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे पिता शाम का नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए कुछ तोहफ़ा ले आया हूँ, इसे कहाँ रखूँ। तो फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे स्वीकार करने से पहले अपनी माँ से पूछना जाहिर समझा। फिर उन्होंने अपनी माँ से एक आवाज़ लगाई, चूँकि नमाज़ का वक्त था इसलिए वे भी नमाज़ पढ़ रही थी, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। तो कलाम साहब ने बोला कि आप जो भी सामान लाए हैं उसे खाट पर रख दें। तो फिर उस सामान को खाट पर रख दिया और चले गए। कुछ समय बाद जब उनके पिताजी नमाज़ पढ़ के ख़त्म करके वापस आए तो खाट पर देखा कि तांबूलम रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर कलाम से पूछा कि ये क्या है और किसने दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई आया था और उन्होंने आपके लिए छोड़ कर गए हैं। जैसे ही उन्होंने उस तांबूलम को खोल के देखा तो उसमें एक नई धोती और एक नए कुर्ते के साथ कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल रखे हुए थे और उस व्यक्ति द्वारा छोड़ा हुआ एक पर्ची भी रखा हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर में सबसे छोटे थे और उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान भी किया करते थे। पहली बार उन्होंने किसी तांबूलम की वजह से अपने पिता को इतना परेशान देखा और गुस्से में देखा और पहली बार उनके पिता के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकदम भयभीत हो गए और बहुत ज़्यादा रोने लग गए। वो तुरंत अपनी माँ के जाके गले लग गए। उनकी माँ ने थोड़ी बहुत उन्हें सांत्वना दी। कुछ समय बाद जब उनके पिता की गुस्सा ठंडा हो गया तो वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, कभी भी मेरी इजाज़त के बिना कोई भी उपहार स्वीकार मत करना। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक इस्लामी हदीस का उदाहरण देते हुए कहा कि जब सर्वशक्तिमान किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नियुक्त करता है तो वह उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा भी कर देता है। अगर कोई व्यक्ति उससे कुछ भी अगर आगे लेता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा लेता है, तो वह एक अवैध लाभ स्वीकार कर रहा है। इसलिए कि और उन्हें समझाने लगे कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार के उपहार स्वीकार करना एक अच्छी आदत नहीं होती है और ये खतरनाक हो सकता है। यह इस प्रकार हो सकता है कि किसी सांप को छूना और कि उससे जहर पाना हो सकता है। मैं तुमको बता दूं कि कोई भी उपहार एक उद्देश्य के साथ आता है और वह उद्देश्य हमें किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए जो एक उद्देश्य के साथ आता हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार करता है तो वह अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को बुझा देता है। मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को चेतावनी दी है कि कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपहार एक उद्देश्य के साथ आता है और जब कोई व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करता है तो वह उस उद्देश्य और उस दायित्व के पीछे नीचे दब जाता है। उसे कभी ना कभी उस दायित्व को पूरा करना ही पड़ेगा और किसी न किसी रूप में उसे वापस देना ही पड़ेगा। कभी कभार उस दायित्व को पूरा करने के लिए लोग किसी गैर कानूनी कार्य में भी डूब जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी इस छोटी सी कहानी और अपनी छोटी सी घटना को शेयर करते हुए हमसे सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के उपहार लेने से बचें और अपने आप को हमेशा अपने स्वाभिमान को मजबूत बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।